अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है आपका दिल पसंद एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी देते हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सर्च देते हैं कि हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। और आज का टॉपिक तो है बहुत ज़बरदस्त, ये आपने एंड तक देखना है कि कौन से बुरूज की ख़वातीन जो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती और किसी को राज अगर होता है तो वो भी राज रखती हैं। वैसे ये बड़ा मुश्किल काम है ख़वातीन से, लेकिन कुछ ऐसी हैं ख़वातीन जो इन्होंने अपनी रिसर्च से निकाली हैं। देखते हैं कौन से ज़ोडिक साइन की ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपना राज भी नहीं किसी को बताती और किसी का राज भी किसी पे यहाँ नहीं करती। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत? ये बड़ी मुश्किल रिसर्च है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसी है, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए तो ये बड़ी मुश्किल रिसर्च है कि किसी का राज रख लेना, किसी की बात को दिल में रख लेना, टो में लगी रहती है। हाँ, और वो बात आगे तक ना पहुँचाना। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी नेचर में ये चीज़ आती है। अच्छा। कि जिनकी नेचर में ये चीज़ आती है कि वो अपने दिल की बातों को भी दिल में रखें, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें बयान करें। मतलब ऐसी नहीं कि हर वक्त बहुत ज़्यादा बोलते रहना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बयान करते रहना। और यहाँ ऐसा भी नहीं कि लोगों की अगर कोई नेगेटिव बात उन तक आ रही है तो उस नेगेटिव बात को भी आगे फैला। मतलब ये ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कोशिश करती हैं कि रिश्तों को किसी तौर के ऊपर जोड़े रखें। ना सिर्फ रिश्तों को जोड़े रखें बल्कि चीज़ों को किसी तौर के ऊपर जो है वो भुलाने की कोशिश करें। लोगों की अगर कोई नेगेटिव बात इनको पता लग रही है, कोई ऐसी चीज़ पता लग रही है कि जिससे घर ख़राब हो सकता है, रिश्ता ख़राब हो सकता है, या उस शख्स की रिस्पेक्ट किसी तौर के ऊपर ख़राब हो सकती है, तो ये जो फीमेल्स हैं ये किसी तौर के ऊपर उन चीज़ों को निगलेक्ट करती हैं। ये उस राज को राज रखती हैं और समटाइम्स ये उस शख्स के ऊपर भी ये जाहिर नहीं करती कि उन्हें ये चीज़ इनकी ऑलरेडी पता है। अच्छा सर, बात ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अक्सर कमेटी डालती हैं और कमेटी खा जाती हैं, तो अगर उनके बारे में किसी को बता दिया जाए तो एक तरह की ये है कि उनकी हिफाजत भी हो जाती है। तो क्या उनको इस चीज़ का राज दिल में रखना चाहिए? नहीं, वो राज में नहीं रखना चाहिए। देखिए, इससे तो बहुत सारे लोगों का मतलब नुकसान एहतियात, लेकिन वो लड़ने आ जाएगी तो इससे तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। हम इस प्रोग्राम में उन राजों की बात कर रहे हैं जो कि किसी के खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी इज्जत का मसला है, हाँ, या किसी के रिश्ते का मसला है, किसी के घर का मसला है, किसी के आपस में मियाँ बीवी का कोई मसला है, या किसी की आपस में कोई बहन भाइयों का कोई इशू है, या कोई घर के इशूज़ हैं, कोई ख़ानदान में, कोई मोहल्ले में कोई ऐसी चीज़ है कि आपको किसी की कोई बात पता लगी है लेकिन आप उसको आगे ना बताएं, या आप उसको ना बताएं, या किसी और को उसकी नेगेटिविटी ना बताएं। ठीक है। तो ये चीज़ इन फीमेल्स में पाई जाती है। अब इन फीमेल्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो इसमें ज़ोडिक साइन आता है, ये ज़ोडिक साइन हमारे पास आ जाता है और वो आता है लियो बुर्ज असद। अच्छा। बुर्ज असद की जो हामिल ख़वातीन होती हैं, क्योंकि इनकी तबीयत में जलालीपन बहुत ज़्यादा होता है, तबीयत में जलालीपन होता है और इनको पता है कि किस बात को आगे कहना है और किस चीज़ को नहीं कहना। ये अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने फ़ैसलों को, अपने इरादों को, अपनी सोचों को ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेके चलते हैं। अच्छा। कतई तौर के ऊपर किसी दूसरे शख्स का बहुत ज़्यादा तसल्लुत इनके ऊपर नहीं होता। ये किसी भी शख्स से बड़ी जल्दी मरूब नहीं होती, ये किसी भी शख्स के किसी भी बहकावे में नहीं आती। इन्होंने जो ज़िंदगी में खुद करना होता है ये उसी के ऊपर फोकस रह के करती है। ये अपने दिल की बात भी नहीं किसी से करती, जो अपनी इनकी पर्सनालिटी में कोई नहीं, पर्सनालिटी में जो नेगेटिव चीज़ होगी वो बयान नहीं करेंगी, वो बयान नहीं करेंगी। जो इनके दिल में है, जो ये अपना पास्ट नहीं बताएंगे, वो चीज़ बयान नहीं करेंगे। लेकिन जो इनकी पॉजिटिविटी है उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। जो पॉजिटिव साइड है उसको तो ये रियलिटी से भी बढ़ा के बताएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो इनको लगता है कि वो किसी की है या इनकी है, कि जो ख़राबी क्रिएट कर सकती है, परेशानी क्रिएट कर सकती है, मसला ला सकती है और रंजिशें ला सकती है दिलों में, तो वो लियो फीमेल्स हैं जो कि चीज़ों को रोक लेती हैं कि किसी तौर के ऊपर बदगुमानी ना जाए, किसी तौर के ऊपर इनकी पर्सनालिटी जो है वो लोगों की नज़रों में डिस्टर्ब ना हो, या इनको किसी की बातें ना सुननी पड़े। तो लियो ज़ोडिक साइन की फीमेल्स ऐसी हैं जो हमेशा अपर हैंड रहना चाहती हैं और जो किसी भी तौर के ऊपर लोगों से नेगेटिव कमेंट्स सुनना बर्दाश्त नहीं करती और अपने बारे में कोई भी गलत राय जो है वो लोगों के जहनों में ये कायम नहीं करती। अच्छा, बात ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ज़रा सी बात पता चलती है तो उनका तो फ़ौरन मोबाइल के बटन पर हाथ आ जाता है कि मैं उसको बता दूँ, और मेरा ख्याल है कि फ्यू मिनट्स वो ट्रैवल करके ना बात सारे घूम जाती है। हाँ, तो ये किस तरह मतलब वो बर्दाश्त करती हो? कुछ ऐसी ख़वातीन भी बताएं
उनका कौन से बुरुज है। चले लेकिन आज तो हम इस पर बात कर रहे हैं ना कि जो कोई अपने, अलग प्रोग्राम रख लेते हैं। हाँ जी, जो कि हम अपने उन खवातीन की भी बात कर लेते हैं कि जिनके लिए राज रखना छुपाना बड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाता है, मतलब पेट के हाँ, हल्के लेकिन वो हम उसको पॉजिटिव सेंस में करेंगे हम्म, इंशाल्लाह। हम ठीक उसको है। नेगेटिव वे में नहीं करेंगे, बिल्कुल, हम ज़रा पॉजिटिव खिलाफ साइड तो में नहीं करेंगे। करना, हो सकता है हमें अपने घर से जूते पड़ जाए। अच्छा जी, इसमें अब हम आते हैं अगले बुर्ज की तरफ। जी, पहला बुर्ज है लियो बुर्ज असद। लियो, अब बुर्ज असद के बाद जो अगली ज़ोडिक साइन की फीमेल्स आती हैं वो फिर बनती हैं स्कॉर्पियो। स्क्वाड, स्कॉर्पियो फीमेल जो है ना, ये बहुत एक गहरा ज़ोडिक साइन है। हम्म, स्कॉर्पियो ना ही अपने राज किसी को देता है हम्म, और ना ही किसी के राज जो है वो अय्या करता है। ठीक हो, किसी का कोई राज जो कि उसने बता दिया है इसको और उसे बोल दिया है कि ये राज बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो राज बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, या इनको खुद भी अगर लगता है कि ये राज बाहर नहीं जाना चाहिए, ये राज जो है वो किसी के लिए खराबी पैदा कर सकता है, घर उजाड़ सकता है, परेशानी क्रिएट कर सकता है। या अगर इन्हें कोई खबर भी किसी की पता लग गई है, किसी के बारे में कुछ खबर भी आ गई है, किसी के बारे में किसी ने कुछ गलत कमेंट भी कर दिया है, या अगर किसी ने इनको किसी शख्स के बारे में गलत बात बताई है और वो बात हकीकत पे नहीं है और इनको पता चल गया है कि वो हकीकत पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस चीज़ को किसी तौर के ऊपर ओवरकम ज़रूर कर लेंगे, किसी तौर के ऊपर उसको टैकल ज़रूर कर लेंगे, लेकिन जिस शख्स के बारे में वो बात बताई गई है उसको कभी भी ये शो नहीं करेंगे, ज़ाहिर नहीं करेंगे कि मुझे फ़लाँ शख्स ने तुम्हारी ये बात बताई है। तो स्कॉर्पियन फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो लॉयल होती हैं, अच्छा, रिश्तों में भी लॉयल होती हैं, वफ़ादार होती हैं, रिश्तों को निभाना जानती हैं, रिश्तों को संभालना जानती हैं और रिश्तों को बचाना भी जानती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा की बुनियाद पे, ऐसा नहीं कि बहुत कभी-कभी, डेली बेसिस के ऊपर, घर में भी, काम की जगह पे भी, स्कूल्स में भी, दोस्तों में भी, बहन-भाइयों में भी, ये आपस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खामोशी से, अगर इनको फ़ील भी हो रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है और इनको फ़ील हो रहा है कि नहीं ये शख्स इसके साथ ज़्यादती हो रही है, ये गलत कर रहा है, तो ये फिर भी वहाँ पे कहीं न कहीं पे देखती हैं कि अगर तो वो चीज़ बहुत शदीद गलत है, तो फिर तो वो उसको इत्तला कर दें, ताकि उसके लिए बेहतरी आ जाए। लेकिन इनको लगता है कि कहीं न कहीं पे कुछ दोनों की तरफ से मसला चल रहा है, तो फिर ये बीच में खामोशी से चीज़ों को ओवरकम कर लेती हैं। ये कभी भी बीच में कोई फसाद वाला काम नहीं करती। हाँ, मतलब लगाई बुझाई नहीं कोशिश करती हैं कि किसी तौर के ऊपर घर बसा रहे, घर बचा रहे, ठीक, दोस्तियाँ बनी रहें, रिश्ते किसी तौर के बराबाद रहें और जो कोई गलत बदगुमानी कर रहा है, तो उस बदगुमानी को भी किसी तरह ख़त्म करने का पॉजिटिव इनको की तरफ हुनर ले। आता है। तो इनकी सोच मिजाज में राज रखना, ट्रस्टवर्दी होना, क्योंकि ये काबिल एतबार और काबिल भरोसा ख़वातीन हैं मतलब कि इनको ज़िंदगी में आप अपना कोई भी राज दे सकते हैं और आप इनसे तवक्को फिर नहीं करेंगे कि ये आपको वो राज या तो इनकी तरफ से बाहर चला जाए, या अगर इनके सामने आपने कोई गलती कर दी है तो फिर भी आप ये तसव्वुर नहीं करेंगे कि ये आपको आपकी गलती जो है वो रियलाइज़ करवाएं। हाँ, किसी को बताएंगे ये फैमिली मतलब किसी को नहीं, वो आपको पब्लिक खुद नहीं को भी करेंगे। रियलाइज़ नहीं कराएंगे। बिल्कुल, अच्छा, तो ये चीज़ भी इनके अंदर बहुत अब अच्छी है। मतलब किसी की नेगेटिविटी देखी है तो उसके बारे में बदगुमानी अपने दिल में भी नहीं रखते। और अगर नेगेटिविटी देखी है तो जी। उसको फौरी तौर के ऊपर उसके मुंह पे नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये भी इनके अंदर मतलब अच्छाई है। इज्जत का ख्याल रखते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटीज़ को दूसरों के सामने ये बयान नहीं करेंगी। अच्छा, और अगर किसी में कोई कमी है, कोताही है, खराबी है और किसी ने कुछ गलत बात की है, तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि उसको अलहदगी में वो चीज़ कही जाए, ठीक है, सबके सामने ना कही जाए, और मजबूरी की हालत में अगर कहनी भी पड़ जाए तो वो इस तरीके से कही जाए कि दूसरे शख्स को वो कोई बुरी ना लग रही हो। तो ये चीज़ इनकी नेचर में, पर्सनालिटी में बहुत अच्छा, वैसे मैं अमूमन देखा है खवातीन ही खाली बदनाम नहीं है, आजकल के मर्द के भी मैंने देखे हैं इस तरह के, वो बिल्कुल भी ऐसे बड़ा ही शो ऑफ मर्दों में, करते हैं। हाँ देखिए और वो मर्दों इधर में की भी बात उधर ऑफिसेज में देख लें, बिल्कुल बहुत किसी ज़्यादा, कारोबारी सर्कल में देखें, तो नहीं हर बहुत जगह ज़्यादा, ये बहुत चीज़ें ज़्यादा। बड़ी हो ये गई हैं। देखें ये दोनों तरफ है। जी, ख़वातीन को बिला वजह ऐसी जो है वो बदनाम किया थोड़ा-सा हुआ। किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ मर्दों में भी बहुत ज़्यादा। हम्म, बहुत सारे मर्द होते हैं और उनकी भी यही आदत होती है, हम्म, बैठ के जो है वो फ्री टाइम में कुछ हाँ, कोलीग्स की और कोवर्कर्स की बातें करते ऐसे रहना। गपशप बना के। अब इसमें हम ये दूसरे बुर्ज की बात, तीसरे बुर्ज की तरफ बढ़ें, जो हाँ जी, तीसरा जो बिल्कुल, ज़ोडिक साइन है, वो फिर हमारे पास आता है और वो बनता है एक्वेरियस। एक्वेरियस है। एक्वेरियस ज़ोडिक साइन की जो फीमेल्स होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती हैं। अच्छा, इन पे ये बात किया। अपनी प्लानिंग्स एक तो लोगों पे ज़ाहिर नहीं होने देती, इनके ज़हन में क्या चल रहा है, इनके इरादे क्या हैं, ये सोच क्या रही हैं, ये आपसे कहना क्या चाह रही हैं। अच्छा, साथ यहाँ से आ रहा है ना। जी,
یہ اپنی زندگی میں اپنی سوچوں کو بہت زیادہ ظاہر نہیں کرتی. یہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، سوچ کیا رہی ہیں، یہ ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں مستقبل میں کیا کرنا ہے، کیا پلان کیا ہے. آپ کو یہ کوئی اور ڈائریکشن بتاتی رہیں گی لیکن انہوں نے کیا کچھ اور ہوگا. بالکل. تو یہ کبھی بھی اپنے رازوں کو دوسروں کے اوپر ظاہر نہیں کرتی، نہ ہی اپنے رازوں کو دوسروں پہ ظاہر کریں گی، اور دوسروں کے بھی راز اگر ان کے پاس موجود ہیں تو یہ اس کو بھی کسی طور پہ مینوپولیٹ نہیں کریں گی. یہ بلیک میل نہیں کریں گی، مینوپولیٹ نہیں کریں گی، اس کو جتائیں گی نہیں. بڑی خاموشی سے یا تو سائڈ پہ ہو جائیں گی، یا پھر اگر ان کے مزاج میں نہیں ہے وہ چیزیں تو کنارہ کشی کریں گی. اور اگر وہ ان کا کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جس کے ساتھ کنارہ کشی نہیں ہو سکتی تو اس کو بھی کسی نہ کسی طور پہ اپنے رویے سے یہ ریلائز کروانا شروع کریں گی. ڈائریکٹلی طور کے اوپر چیزوں کو نہیں کہیں گی. پھر اس کے بعد اگر کوئی ان کو کوئی غلط بات کسی کی پتہ چل رہی ہے تو اس کو بھی یہ بالکل مینوپولیٹ نہیں کریں گی. یہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی بھی کوشش کریں گی کہ ان کو سیپریٹلی طور کے اوپر کوئی ایڈوائز کریں. اب نئی جنریشن میں دیکھا کہ آج کل جیسے کیونکہ میڈیا بھی ہے، ٹک ٹاک ہے، اس طرح کے مختلف چینل، اور جو مطلب آج کل بے حیائی چلی ہے تو بچوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. جو نئی جنریشن بہت ہے زیادہ. اس میں جو اچھے بچے ہیں، جو اچھے پیرنٹ ان کی تربیت کی ہے، لیکن باہر کا ماحول کچھ اس طرح کا مل جاتا ہے کہ اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیوں کا اگر کوئی پاس اس طرح کا افیئر ہے تو وہ اپنی شادی میں اپنے شوہر کو بڑا مطلب انجوائے یا بڑے اپنے پرسنالٹی بتانے کے لیے، جی میرے پیچھے تو بڑے تھے، وہ اپنی مطلب لائف خراب کر لیتی ہیں. دیکھیے مرد سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اس میں اگر آپ کسی بھی عالم دین سے یا علماء سے بھی پوچھیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ یہ ویسے بھی دین اسلام میں غلط چیز ہے بالکل کہ آپ شادی سے پہلے جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر کسی جگہ مائل ہوں. ہاں جی اور اگر چلے خدا نہ خواستہ آپ انسان ہیں، آپ کے کزنز میں تھا، آپ کے سکولز میں تھا، ہو جاتا ہے کچھ اگر ہو بھی گیا غلطی ہو گئی تو اس کا علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کے ساتھ نصیب نہیں تھا، آپ کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی، تو پھر جو ہے آپ ایکسٹرا آرڈنری سچا بننے کی کوشش نہ کریں. ہاں، یا پھڑ نہ مارے، وہ آپ کا اور اللہ کا کام تھا. اللہ نے اگر آپ کے اس راز کے اوپر پردہ رکھ دیا ہے تو وہ پردہ جو ہے وہ پھر آپ کو نہیں ہٹانا چاہیے. وہ اللہ کے اور آپ کے اپنے درمیان چیز ہے. معاملہ ہے. تو اگر اللہ نے آپ کی عزت بنائی ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے، تو آپ اس عزت کو پھر برقرار رکھیں. اور اگر آپ اس طرح کی وہ چیز کر رہے ہیں تو اوبیسلی پھر کوئی بھی مرد جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون ہو کہ اس کا ماضی جو ہے وہ کسی طور پہ کلین نہ ہو. تو یہ چیز پھر ہماری آج کل کی جو جنریشن میں پرابلم یا ایشوز آ رہے ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ ریشو بڑھ رہی ہے طلاق، بالکل اس وجہ سے بھی ہے. تو آج کے پروگرام میں تو یہ تقریباً 3 بروج تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. ہاں جی، بڑی مشکل لیو، باتیں نکالی ہیں. اسکارپیو اور ایکویریس. اچھا کہ یہ 3 ایسے بروج ہیں کہ جن کی فیمیلز راز کو راز رکھتی ہیں، اپنی سوچوں کو ایک دم سے لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتی، اپنے پلان، اپنے سوچ، اپنے ارادے، اپنے فوکس، اپنے گولز، اپنی اچیومنٹس، اور ایون لوگوں کے بھی راز اگر ان تک آ رہے ہیں تو تب بھی یہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظاہر نہیں کریں گی. لوگوں کو مینوپولیٹ نہیں کریں گی، بلیک میل نہیں کریں گی، کسی طور کے اوپر جو ہے وہ کسی کے راز کو یا خود سے نہیں کریں گی. تو یہ 3 خواتین ہیں جو کہ ہمارے اس سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، بڑا زبردست ٹاپک تھا. اس پہ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد جو بھی لیو، اسکارپین اور ایکویریس خواتین ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن یا بھید بھاؤ جب آپ ان سے ملتے ہیں کو ایسے محسوس کرتے ہیں؟ اگر کچھ آپ کو غلط لگ رہا ہے تو آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. یہ ان کی ویسے بڑی مشکل اور بڑی زبردست ریسرچ تھی. اور بٹن سکرین کا نمبر بھی چل رہا ہے، اگر آپ کو لائف میں کوئی پریشانی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.